नमस्कार जी, मैं मंजू। जो मेरे बहन भाई हाइड्रेंजिया लगाने के शौकीन हैं, तो वो हाइड्रेंजिया की कटिंग अभी भी लगा सकते हैं। जैसे कि आज सितंबर की 9 तारीख है, बिल्कुल लगा सकते हैं। और आगे आगे जैसे मौसम में थोड़ा चेंज होगा, मौसम में थोड़ी ठंडक आएगी, हाँ इसकी कटिंग तैयार होने में कुछ टाइम लगता है, पर ज़रूर तैयार होती है अगर सही तरीके से लगाई जाए। तो मैं कई बारी जो हिमाचल से बरसात के टाइम इसकी कटिंग्स लेके आई, और कटिंग्स तैयार होने में, जैसे रूट्स बनने में कुछ टाइम तो लगा। कटिंग कैसे लगानी है, वैसे उसी तरीके से लगानी है जैसे 3 से 6 इंची तक की कटिंग होनी चाहिए। मतलब 3 इंची की भी ले सकते हैं, 4 इंची की भी ले सकते हैं, बिल्कुल छोटी जैसी भी ना लें। और कटिंग्स में 2 से लेके 3 या 4 लीफ नोड जरूर बने हुए होने चाहिए। तो इस तरह से आप लगाएं तो कटिंग लग जाती है। और मिट्टी को जो कटिंग लगाने के लिए बुरबुरी जैसी ही रखनी है, और मिट्टी को हमेशा ही रूट्स बनने तक हल्का मॉइस्ट ही रखना है। तो जैसे कि मैं बता रही थी, मैं हिमाचल से खूब सारी कटिंग्स इसकी लेके आई थी बरसात के टाइम, और मैं सोलन से ये लेके आई थी। और खूब सारी कटिंग्स मेरी इसकी तैयार हो गई। बट जब हमारे यहाँ गर्मियाँ आई, तो मेरे सारे के सारे तैयार जो पौधे थे वो मेरे पूरे मर गए, ड्राई हो गए। तो फिर मैंने एक बारी क्या किया कि मैंने किसी से इसका बना बनाया पौधा, जो नर्सरी से, वो भी मैं सोलन से ही मैंने मंगवाया था, और मैंने वो भी ग्रो किया। वो भी काफ़ी टाइम तक तो मेरे चला, वो सर्दियों में भी चला, अच्छे से चला। जैसे ही गर्मी आई, फिर मैंने देखा कि वो भी मेरा प्लांट जो है मर गया। तो फिर मैं समझ गई कि ये इस वाले मौसम में, जो हमारे जैसे झांसी में, इंडिया के सेंटर में मैं रहती हूँ, तो ऐसे मौसम में ये जो हाइड्रेंजिया बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके जैसे मिलता जुलता अगर आप शौकीन हैं, तो हमारे यहाँ अब मौसम ऐसा कि हाइड्रेंजिया जो चल नहीं सकता, तो मैं कौन सा पौधा अपने गार्डन में लगाऊं। तो पता नहीं, जो मेरे भाई बहन पुराने मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो मैं फिर हिमाचल से ही अपने, हमारे वहाँ पड़ोस में, पड़ोसियों के यहाँ बहुत सारे कश्मीर बुक्के के प्लांट्स खूब सारे लगे हुए हैं। तो उनमें वाइट कलर थोड़ा गुलाब टाइप कैसे लगते हैं, और एक रेड कलर के खिलते हैं। तो उस टाइम जो वो उनमें ब्लूमिंग नहीं हो रही थी, खिल नहीं रहे थे, खूब सारे प्लांट्स लगे थे। तो मैं जो, पता नहीं 1 या 2 शायद मैं निकाल के लाई थी पौधे, और आके मेरे गार्डन में खूब लग गए वो। ये कश्मीर बुके डॉट डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग करके सर्च कर सकते हैं, उसमें आ जाएंगे। तो उसके फूल भी काफ़ी कुछ हाइड्रेंजिया की तरह मिलते हैं। और जो दोनों पौधे वो मेरे वाइट कलर के ही निकले, रेड वाले नहीं निकले। तो रेड वाले जो थे वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से, वो तो बिल्कुल ही हाइड्रेंजिया के ही लग रहे थे देखने में, जैसे फूल खिलते हैं, और काफ़ी लंबे टाइम तक जो फूल उनके हाइड्रेंजिया की तरह बने रहते हैं। तो बड़े ही हार्डी प्लांट वो सारे, बस जैसे समर आता था तो समर में मैं नेट के नीचे रख देती थी। तो फिर क्या हुआ कि उसकी जो सीमेंट पोट में मैंने लगाया था, रूट्स बहुत ज़्यादा बन गई थी, और रूट ज़्यादा बनने के लिए रूट बॉल बन गया था उसका। तो वो गमला मेरा एक साइड से फट गया था। तो मैं पानी डालती थी तो उसको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता था। तो मैं यही सोचती रही कि मैं आज चेंज करूँगी इसको, कल चेंज करूँगी, बस ऐसे करते करते वो, उसको पानी की कमी के कारण जो है, पानी जैसे डालते थे तो वो साइड से निकल जाता था, रूट ले नहीं पाती थी। तो फिर वो पौधा मेरा मर गया, इस चक्कर में मर गया। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं घर फिर जाऊंगी, हिमाचल जाऊंगी तो वहाँ तो ढेर सारे हैं, फिर ले आऊँगी। तो इस बारी भी मैं अप्रैल में गई थी हिमाचल और पंजाब में। तो मेरा पूरे ध्यान में था कि मैं लेके आऊँगी। फिर मेरा इतना सामान हो गया था। और दूसरा, फिर बायर आते हैं तो बड़ा लिमिटेड सा सामान ही आप जो ला सकते हैं। जहाँ तो फिर वो कुछ और सामान आप छोड़ा हो, जहाँ फिर पौधों का एक अलग से बैग बना लो, कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे पास खूब सामान हो गया था, मैं ला नहीं पाई। अब फिर अगली बारी के लिए मैंने छोड़ दिया कि नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं ज़रूर फिर कश्मीर बुक्के का पौधा लेके आऊँगी। अगर कोशिश करूँगी कि मुझे रेड कलर वाला जो मुझे ध्यान रहे। तो जब, क्योंकि मैंने निकाला था तो रेड कलर का उस टाइम फूल क्योंकि आ ही नहीं रहे थे, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वाइट वाला, तो वाइट वाला भी बड़ा सुंदर लगता है, अच्छे फूल लगते हैं, खुशबू भी आती है।
तो जो मेरे बहन भाइयों को मैंने चॉइस भी बता दी कि हाइड्रेंजिया के शौकीन है और मौसम उनके बड़ा गर्म रहता है, नहीं लगता है, तो फिर वो कश्मीर बुके का भी जो पौधा लगा सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ये तो हिमाचल के ही पौधे हैं, हिमाचल में ही लगे हैं। तो वहाँ तो खूब झाड़ीनुमा ये बन जाते हैं और खिलते रहते हैं और कई रंगों में ये जो पाए जाते हैं हाइड्रेंजिया, कई सारे कलर्स में पाए जाते हैं। बस यही है, मुझे बहुत शौक़ है इनका लगाने का, पर हमारे यहाँ मौसम जैसा रहता है, वेदर रहता है, तो यहाँ के मौसम के हिसाब से ये गर्मियों में मर जाते हैं, चलते नहीं हैं। और कटिंग्स जो मेरे, हाँ ये वीडियो मैं उन बहन भाइयों के लिए भी खास करके बना रही हूँ जो ठंडी जगहों के हैं, वो लगाना चाहते हैं इन्हें। तो फूलों की जो हैज बना लीजिए, हैज के तौर पे इन्हें गार्डन में आप लगा लो। जैसे कोई क्यारी है तो उसमें आप लगा सकते हैं, कटिंग कर दीजिए बराबर की, तो खिलते हुए फूल बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। नहीं हैज बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, तो आप गमलों में भी इसके जो पौधे लगा सकते हैं। तो पूरे दिन की धूप इन्हें मिले तो ये बहुत ही खूबसूरती, मतलब खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, खूब अच्छे से ये खिलते हैं। तो मेरा ख्याल है मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे बहन भाई ने लगाने के शौकीन है तो अब आसपास देख लीजिए, कोई अपने मनपसंद का रंग देख लीजिए, तो खूब सारी कटिंग्स लगा लीजिए। तो कटिंग्स जब हम खूब सारी लगाते हैं उनमें से कुछ चलती हैं और कुछ नहीं भी चलती हैं। तो आप एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, और एयर लेयरिंग में बस ये रखें, देखें कि मिट्टी जो अब उसमें पॉली बैग के ऊपर बांधे, जो उसमें पॉली बैग बांधते हैं, तो मिट्टी मॉइस्ट ही होनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए। तो अगर मिट्टी आपकी सूखती है तो फिर रूट नहीं बनती है। तो पानी आप ऊपर से भी दे सकते हैं, बीच में थोड़ा सा ऐसे इस जैसे सिरिंज वगैरह होती है ना, उससे भी पानी इसमें दे सकते हैं, तो इसकी रूट्स आराम से बन जाती हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये बता दूं, मैं ये एक चीज़ शेयर कर दूं कि पहाड़ों में इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। वहाँ ठंडा मौसम होता है, ठंडा मौसम जब गर्मियाँ जब होती हैं तो ठंड नहीं भी पड़ती है। तो बीच बीच का मौसम जैसे होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी तो नहीं होती है, जैसे लू टाइप हमारे यहाँ चलती है भयंकर वाली, लंबे टाइम तक पौधों को जला देती है। तो उसमें भी बस ज़रूरत भर के पानी की से ज़रूरत होती है, बाकी बड़ा ही हार्डी पौधा होता है। जैसे वहाँ के मौसम के हिसाब से इसे बेशर्म पौधा जैसे बोल लो, तो ये ख़त्म नहीं होता है, आप करोगे ख़त्म, और टाइम टाइम पे इसकी प्रूनिंग करते रहो, खूब सारी ब्रांचेज आएंगी और खूब सारे इसमें फ्लावर्स लगेंगे। तो बस जैसे नॉर्मली दूसरे प्लांट्स की केयर होती है, वैसे ही इसी की केयर होती है।